भारत के इतिहास में जब से ये जूम मीटिंग लगनी शुरू हुई है तब से बहुत सारी जूम मीटिंग और फ्री का जो गूगल मीट है उस पर, और फ्री का जो जूम है, और फ्री का जो स्काइप है, और फ्री का जो और जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, काफी लोगों ने मीटिंग लगाई। 10-12 उनके जान पहचान के लोग जिनको भाषण देने होते हैं और भाषण के लिए वो आते हैं, वही दिखाई देते हैं। आप अगर देखोगे, जैसे संगठनों से हम परेशान थे, अब ये नई बीमारी आ गई है। जैसे संगठनों को एक करने के लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, वैसे ही इस नई बीमारी से भी जूझने के लिए और इस बीमारी को खत्म करने के लिए भी हमको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। पहले संघ जब टूटा तो हमारे टुकड़े करके कास्ट बना दिया। पहले तो वर्ण बनाए उन्होंने, और वर्ण के बाद में कास्ट में हमें डिवाइड किया। तो हमारा संघ टूट के वर्ण आया, और वर्ण से फिर कास्ट में बदल दिया। यही बात नहीं रुकी तो कास्ट से फिर उन्होंने 29 लाख संगठनों में बदल दिया, और जो सरकारी कर्मचारियों में जो वर्गीकरण होते हैं उनमें बदल दिया। और हमने यहां इकट्ठे होने की कोशिश की इस वर्चुअल मीटिंग में, तो ऐसे नासमझ, ऐसे गधे हैं हमारे लोग। 3-3 आदमी की, 4-4 आदमी की मीटिंग लगा रहे हैं। मियां बीबी आपस में बैठे ही बात कर रहे हैं। हमारे 2 आदमी 2 रिश्तेदार जोड़ दिए। मतलब शर्म, जैसे संगठन बना लिए मियां बीबियों ने और चाचा भतीजों ने और इन लोगों ने, वैसे ही वर्चुअल मीटिंग पे भी ड्रामा शुरू हो गया। ये आदतें खराब हैं, बीमारी है ये बीमारी एक्चुअल से यानी फिजिकल मीटिंग से वर्चुअल पे भी आती है। तो संघ से जब संघ जमीन पे उतरा तो जूम से जमीन पे आने पे इन संगठनों को यकीन नहीं था कि लोगों की इच्छा इकट्ठे होने की है, क्योंकि लोगों की इच्छा की तो कहीं कोई वैल्यू रही नहीं। कोई भी आदमी लोगों की यानी हमारी इच्छा से तो काम करता नहीं। जो लोक सेवा है, जो लोक संविधान है, जो भारत का संविधान है, जो इस बात पर लिखा हुआ है कि यहाँ लोकसभा की लोगों की चलेगी, वही संविधान हमारे भारत में सबसे पहले जो संघ में चलता था कि संघ के लोगों की चलेगी, संघ की चलेगी। उसकी तो कोई केयर करता नहीं, उसका तो कोई परवाह करता नहीं, क्योंकि कोई हमसे आज तक पूछ के किसी ने संगठन बनाया नहीं। पूरे भारत में जितने संगठन हमारे बने हुए हैं, एक संगठन नहीं है जो लोगों के सेंसस से बना हो, लोगों की सहमति से बना हो, लोगों की इच्छा से बना हो, या लोगों ने ये कहा हो कि संगठन बनाओ भाई और तुम इसमें पदाधिकारी बन जाओ। आप हिस्ट्री उठा लेना और किससे पूछना, सब लोगों ने स्वयं संभू करके संगठन बनाए। और संगठन में जब पैसा आने लगा तो धंधा हो गया, और धंधा हो गया तो संगठन पे संगठन, संगठन पे संगठन। ये ठीक ऐसे है जैसे हमारे बुद्ध के सभी स्थलों को, जो हमारे बुद्ध के जितने स्थल थे, जो हमारे विपස්සना साधना के और जो हमारे मंदिर थे, मंदिर का मतलब है जो मन का दर्द दूर करते थे, जो मन की बीमारी दूर करते थे, उस स्थल को मंदिर बोलते हैं। दर माने दर्द होता है और मन माने जो हमारा मन है, माइंड है। तो मन का दर्द दूर करने वाली ऐसी बहुत जगह बुद्ध ने बनाई। बुद्ध के बाद भिक्खु ने बनाई, बाद में उनको मंदिर को मंदिर कर दिया, बदल दिया ना शब्द करके। तो उनको किसी को पता नहीं, लोगों को आज तक ये पता ही नहीं कि मंदिर का जो अर्थ है वो मंदिर है, यानी कि मन के दर्द को दूर करने वाला स्थल। उन सारे के सारे स्थलों को उन्होंने कब्जा लिया। वहां लोग जाते थे पहले अपने दर्द को दूर करने के लिए, विपස්සना साधना मेडिटेशन करने के लिए, सीखने के लिए, उपोषित करने के लिए, उपोषित करने के लिए, और वहां पर रहने के लिए यानी उपवास करने के लिए। उपवास का मतलब होता है जैसे आप अपने घर में वास करते हो, रहते हो, पर घर को छोड़ के अगर कहीं और वास करते हो तो उसको कहते हैं उपवास। यानी कि मेन आपका जो वास है वो आपका घर है, जिसको आवास बोलते हैं, और उस आवास को छोड़ के कहीं और वास करोगे तो उपवास हो गया। तो उपवास करते हैं, जब उपोषित करते हैं तो वो उन मंदिरों में जाया करते थे, वहां उपवास करते थे, रहते थे और उपोषित करते थे। उपोषित का मतलब है उपपोषण, यानी कि जो मन का हमारा पोषण है, जो मन के पोषक तत्व हैं, जो मन को मजबूत करने की चीजें हैं, उनका पोषण करना, उनका पोषित करना। पाली में पोषित बोलते हैं, तो उपपोषित करते थे वहां पर। तो मन को मजबूत करते थे, उपपोषित करते थे। वो काम लगातार हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था। तो वो जब वहां से हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, जिसको बाद में संस्कृति कहा, हमारी परंपरा, जब वो सब चीजें हमारी वहां से हटी, पर मंदिर की मान्यता बहुत रही, क्योंकि मंदिर में जाके दर्द दूर होता था हमारा, तो लोग मंदिर में जाने लगे। और जब मंदिर में जाने लगे तो उन्होंने दर्द को दूर करने के मंत्र बताए। वो तो विपස්සना साधना तो गई भाड़ में, और पैसा लेने लगे। अगर मंदिर में पैसा नहीं दोगे तो मंदिर किसका काम कर रही,
ठीक वैसे ही इन संगठनों को अगर पैसा नहीं दोगे तो ये संगठन कोई सेवा वर्क नहीं करने वाले हैं, ना ये सेवा करते हैं, ना इनकी एग्जिस्टेंस रहेगी। आप इनका पैसा बंद करो, ये खत्म हो जाएंगे। ये संगठन हमसे कहते हैं कि मंदिर बीमारी है और उसमें पुजारी का धंधा है, इसको पैसा देना बंद करो। तो उसी से हम ये कहते हैं कि भाई तू भी बीमारी है, तू भी 29 लाख है। वो मंदिर में जाता है, उनको जाता है, यहाँ तेरे अंदर जाता है संगठन में, तेरा भी मंदिर बना हुआ है, तूने भी यहाँ पे हमारा मंदिर बना रखा है, तू पैसा लेके हमारा खून पी रहा है। तो वो बीमारी चलती रही। वो बीमारी एक्चुअल फिजिकल में चलती थी तो लोग घर घर जाते थे चंदा लेने के लिए, मेहनत करते थे, 4 आदमी गैंग बना के जाते थे, किसी के यहाँ पर्ची लेके बैठ जाते थे और क्या करते थे, इतने चालाक और इतने मक्कार लोग कि पीछे की 2 पर्चियां, जो आगे की पर्चियां, उनको 5-5 हजार की काट लेते थे फर्जी, और फिर कहते देखो रामलाल ने 5,000 दिए, श्यामलाल ने 5,000 दिए, कमललाल ने 5,000 दिए, पर तुम 5,000 से कम कैसे दोगे, तुम क्या उनसे कम हो क्या? ऐसे चढ़ा चढ़ा के उकसा के उनसे पैसे लेते थे। तो पैसे लेते थे और अपना काम करते थे, ये बीमारी एक्चुअल में थी। पर अब ये वर्चुअल में आ गई है। अब तो हर जगह मेरा IFSC कोड ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरे को चलन चलाना है, मेरे को ये बनाना है, मेरे को संगठन बनाना है, मेरे को मदद करो, मेरे को फलाना करो। अब हजारों लोग मीटिंग लगाते हैं और व्हाट्सएप पे रोज अपना IFSC और अपना कोड फलाना फलाना, ये बीमारी वर्चुअल में आ गई है। तो वर्चुअल का हम जो लाभ ले रहे हैं उससे हम संघ को जमीन को उतार के ला रहे हैं और संघ को, पुराना जो संघ है उसको हम बहुत तेजी से मजबूत कर रहे हैं। पर वो जो निकम्मे लोग हैं, वो जो नालायक लोग हैं, वो जो संघ को तोड़क लोग हैं, वो वर्चुअल में भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए वर्चुअल की मीटिंग को भी हरेस करने की जरूरत है। तो लगातार अगर वर्चुअल का कोई मैसेज आता है तो उससे कहना चाहिए, अरे चोर, अरे निकम्मे, तू क्या कर लेगा वर्चुअल मीटिंग में लगा के? ना तेरा कोई संघ है, तू बता तेरा कौन सा संघ है, वमन संघ है या समर संघ है? 2 ही प्रश्न पूछने हैं बस, कि तेरा वमन संघ है या समर संघ है। वो कहता जी समर संघ है, समर ही कहेगा, वमन तो कहेगा नहीं, कहेगा समर संघ है। तो क्या तू संघ में है कहाँ? तो ये क्या खोल के बैठा हुआ है? अगर तेरा समर संघ है तो ये क्या बीमारी है? ऐसे उनको हरेस करना है, उनको बार बार प्रताड़ित करना है, उनको निकम्मा नालायक कहना है। उससे वहां से उनकी संख्या घटेगी। उनकी संख्या घटेगी तो हमारे बहुत सारे लोगों का टाइम और टैलेंट बचेगा और इधर वो संघ में आएंगे तो यहाँ हमारा काम हल्का होगा, वो काम बांटेंगे, काम करेंगे, तो इससे काम मजबूत भी होगा। और सबका काम, जब ज्यादा काम करने वाले होंगे तो हर एक के हिस्से में काम कम आएगा, तो हमें कम काम में ज्यादा फायदा होगा, हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमको लगातार हर चीज पे ध्यान रखते हुए इस पे भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमको कल इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 की है और 500 की कैपेसिटी आज तक पहुंची नहीं। वैसे इसमें आने जाने वालों की संख्या 1700-1800 होती है, 1100-1200 से कम कभी होती नहीं, क्योंकि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ रिपीट होते रहते हैं। एक बार इसकी 467 शायद पहुंची है, 460-67 पहुंची है, वो भी जनवरी के महीने में, क्योंकि जनवरी के महीने में सब रजाई में बैठे रहते हैं। सुबह को क्या होते हैं 9 बजे से पहले कोई उठता नहीं और शाम को 7 बजे 5 बजे रजाई में घुस जाते हैं। तो 495 पहुंची है सर, 5 कम रहे हम। तो कल क्या बोलते हैं 500 हमें पार करनी है और 500 पार अगर हम करेंगे तो फिर हम संघ से निवेदन करेंगे कि भाई इसकी कैपेसिटी अगर लगातार 500 होती है तो इसकी हजार कराने का खर्चा बहुत ज्यादा है, पर संघ देगा, सब लोग देंगे। अगर इतने सारे लोग आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, खर्चा आएगा, पर बढ़े तो सही, क्योंकि इसकी संख्या 1000 बढ़े, 2000 बढ़े तो संघ मजबूत होगा। संघ का काम यहीं से आरंभ हुआ है, इसलिए ये मीटिंग हमारी जान है और इस मीटिंग में जो हम जान लगा रहे हैं वो बहुत फायदे में है। इसलिए वर्चुअल मीटिंग जो इधर उधर चल रही है उनको सबको बंद कराना है, उनको कहना है कि इससे फायदा नहीं है। और जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं और संघ बना रहे हैं उसको कहना है कि सबको यहाँ आना है, आओ अपनी बात करो, संघ का नियम देखो, संघ को देखो, संघ के गोल्डन रूल देखो, संघ के जो सेवा संघ के नियम है वो देखो और जो संघ के और नियम है वो देखो, पुराना संघ देखो, प्राचीन संघ देखो, बुद्ध से पहले का संघ देखो, बुद्ध के बाद का संघ देखो, फिर डॉक्टर अंबेडकर का जो ऑर्गेनाइज है वो संघ देखो, जो साधुओं की संगत है, संगति है, वो देखो, और जो हमारी अम्मा कहती है, जो हमारे माँ कहती है संग संग रहो, उसको देखो। ये सारे संघ और सारे संघ एक ही हैं और हमारे ही हैं, इसलिए यही हमको बचाएगा। इसीलिए हमको बचाया था। जिद हमारी जोड़ने की है, जिद हमारी जुड़ने की है। मेरा देश है, मेरा संघ है, समर संघ है, ये हमारा नारा है। संघं नमामि। धन्यवाद। साधु।